Son ke suru suhin kakka. Sono hokono rehin no mini sama. Kitishimai no mini sama. Ohayo gozaimasu minasan. Subete juncho ni iki yasuyo ni. Gojonji no tori watashi wa kono dayagaku no kapusei desu. नमस्कार, स्वागत है आपका राज की नीति चैनल में। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का 33वां दीक्षांत समारोह शुक्रवार को ऑडिटोरियम में मनाया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए, जबकि अध्यक्षता राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने की। समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल, गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, उच्च शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा और स्वामी ज्ञानानंद महाराज विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल हुए। रामनाथ कोविंद जी मुख्य अतिथि के रूप में सपरिवार हमारे बीच उपस्थित हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से आपका बस सम्माननीय श्रीमती सविता कोविंद जी का बहुत बहुत स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन। हरियाणा के माननीय राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी, परम पूजनीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज एवं हरियाणा के माननीय शिक्षा मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी, आप सबकी विशिष्ट उपस्थिति हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। समारोह की विशेषता यह रही कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहले तमिल में वाक्य और फिर जापानी में संक्षिप्त भाषण देकर एक तरह से महफिल लूट ली। इसके अलावा समारोह में आचार्य देवव्रत व स्वामी ज्ञानानंद महाराज को डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि भी प्रदान की गई। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य वाणी से श्रीमद् भगवत गीता का संदेश दिया। यह आप सबका सौभाग्य है कि आपने इसी पूर्ण भूमि में शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का परिसर प्राचीन शैक्षणिक संस्थाओं की याद दिलाता है, जो प्रकृति के करीब होते थे और विद्यार्थियों को सीखने की सही व्यवस्था और वातावरण प्रदान करते थे। यहाँ श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य वाणी से श्रीमद् भगवत गीता का संदेश दिया था। धर्म अधर्म के द्वंद्व में फंसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने फल की इच्छा को छोड़कर कर्म करने के लिए प्रेरित किया था। इस पूर्ण भूमि से ही दुनिया को कर्म योग का संदेश मिला। ये कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि इस सृष्टि का सबसे बड़ा धर्म युद्ध भी इसी क्षेत्र में हुआ था। आप सभी बधाई के पात्र हैं कि ऐसी पूर्ण भूमि में आपने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। यह भी एक अद्भुत संयोग है कि आपका यह विश्वविद्यालय उसी पूर्ण भूमि पर ब्रह्म सरोवर के पावन तट पर स्थित है। इस परिवेश में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना पढ़ाई के लिए संपूर्ण रूप से अनुकूल है। विश्वविद्यालय का परिसर मुझे उन प्राचीन शैक्षणिक संस्थानों की याद दिलाता है जो प्रकृति के करीब होते थे और छात्रों को सीखने की सही व्यवस्था एवं वातावरण प्रदान करते थे। पूर्व राष्ट्रपति ने आशा जताई कि सभी विद्यार्थी अपने विकास के अवसरों को तलाश कर पूरी एकाग्रता के साथ उनका उपयोग करेंगे। विश्वविद्यालय का भी ये कर्तव्य है कि वे विद्यार्थियों में अनुशासन, सहिष्णुता, कानून के प्रति सम्मान और समय पालन जैसे जीवन मूल्यों का संचार करें। इससे सभी विद्यार्थी एक लोकतांत्रिक देश के सच्चे नागरिक बन सकेंगे और कानून के शासन को मजबूत करेंगे। हाल ही के वर्षों में भारत ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पैमानों पर भारत तीव्र गति से विकास कर रहा है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया आदि आदि कार्यक्रमों के जरिए बहुत से अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को भी बहुत सी सुविधाएं और करों में छूट दी गई है। जरूरत है कि आप जैसे युवा इन अवसरों का भरपूर उपयोग करें और अपना विकास करते हुए दूसरों के लिए विकास के अवसर पैदा करें। मुझे आशा है कि आप सभी विद्यार्थी अपने विकास के अवसरों को तलाश कर पूरी एकाग्रता के साथ उनका उपयोग करें। विश्वविद्यालय का ये कर्तव्य है कि वो विद्यार्थियों में अनुशासन, सहिष्णुता, कानून के प्रति सम्मान और समय पालन जैसे जीवन मूल्यों का संचार करें। इससे सभी विद्यार्थी एक लोकतांत्रिक देश के सच्चे नागरिक बन सकेंगे और कानून के शासन को मजबूत करेंगे। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि आज फैकल्टी में जो कुल 9 गोल्ड मेडल दिए गए हैं, उनमें से 8 महिलाएं हैं और स्टूडेंट्स में भी जो 55 गोल्ड मेडल दिए गए हैं,
उनमें से भी 41 बेटियां हैं। यह बेहद खुशी का विषय है कि बेटियां आगे बढ़ रही हैं। हाँ, जो गोल्ड मेडल दिया गया फैकल्टी में कुल 9 गोल्ड मेडल दिया गया है। इसमें से 8 जो है बेटियां हैं, 1 ही लड़का है, 8 बेटियां हैं। और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी जो गोल्ड मेडल दिया है उसमें जो है 55 है, 55 आउट ऑफ 55 में से 41 जो है महिला लेडीज और 14 जो है लड़के हैं। ये आंकड़े तो ऐसे लगते हैं कि महिला बहुत आगे बढ़ रही है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई दूं। आइए अब देखते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल के भाषण के वे अंश जिनमें उन्होंने खूब तालियां बटोरी। दरअसल मुख्यमंत्री और विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा जापानी भाषा का ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें एक छात्र होने के नाते भी सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के दौरान भाषा के विषय में ही बड़े चुटीले अंदाज में विद्यार्थियों का न केवल मनोरंजन किया बल्कि एक संदेश भी दिया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। चलिए देखते हैं मुख्यमंत्री तमिल में क्या वाक्य बोले और जापानी भाषा में अनुवाद सहित संक्षिप्त भाषण में क्या कहा। जापानी भाषा का एक सर्टिफिकेट दिया गया है और उसमें खुशी है कि हमारे कुलपति, हमारे वाइस चांसलर श्री सोमनाथ सचदेवा जी, वो भी हमारे इस विषय में सहपाठी रहे हैं। हमारी ये सब क्लासेस ऑनलाइन चलती थी और लगभग 30 दिन का ये कोर्स, इसमें मुझे नहीं ध्यान में कि कोई दिन मैंने मिस किया होगा। सभी 30 की 30 कक्षाएं मैंने उसमें अटेंड की और साथ ही से मैं विश्वविद्यालय का और जो हमारे प्राचार्य इस संबंध में थे, जो उनको पढ़ाते थे, जापान में बैठ के पढ़ाते थे, मैं उनको भी बहुत बहुत एक प्रकार से धन्यवाद करता हूं उनका कि हमारे इस कोर्स को आगे बढ़ाने में काम किया। मित्रों, इस थोड़े काल में किसी भाषा को सीखना तो संभव नहीं है। प्रारंभ में उसके ऊपर एक आकर्षण बनाना तो संभव है। मुझे संयोग से ऐसी अतिरिक्त भाषाएं, चाहे देश की अन्य भाषाएं हों या विदेश की भाषाएं हों, सीखने का थोड़ा सा शौक रहा है। एक समय मैंने तमिल भी, उसमें स्कूल सर्टिफिकेट कोर्स पास किया हुआ है और वो भी एक संयोग ऐसा बना था। भाषा एक ऐसी चीज है, जब भी किसी व्यक्ति से आप वार्तालाप करते हैं, अगर हमारी अपनी भाषा एक ही है तो उसका कोई बहुत अंतर पड़ता नहीं है, लेकिन भाषा अलग अलग होने से सामने वाले व्यक्ति की भाषा में आपने एक वाक्य बोल दिया, एक शब्द भी बोल दिया, तो एक घनिष्ठ संबंधता बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर हम गाड़ी में, ट्रेन में सफर कर रहे हैं, कुछ सवारियां बैठी हैं और हम खड़े हैं और मान लो बैठे हुए वहां सज्जन कोई सरदार जी हैं, हमने सहज कहा सत श्री अकाल जी, प्राजी, इतना कहते ही अगला कहेगा आओ जी बैठो जी। कितना निकट का संबंध बनता है। तमिल में मैं किसी से बात करता हूं, उंगल वीड इंगिरकदा, तो सामने वाला व्यक्ति हो जाता है। अर्थात मैं इतना ही पूछता हूं कि आपका घर कहां है, पेरिनर के आपका नाम क्या है, 2 वाक्य बोले नहीं तो वो समझता है उत्तर भारत का एक व्यक्ति और वो भी मुख्यमंत्री हरियाणा तमिल जानता है। तो ऐसा ही एक शौक जब हमको हुआ तो हमने कुछ साथियों ने मिलकर के इस जापानी की शुरुआत की थी। अब एक छोटा जापानी का मेरा भाषण। साथ साथ अर्थ भी बताऊंगा, लंबा नहीं है। सोन के शुरू सुहीन काका, अर्थात
आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, सोनो होकोनो रहीनो मिनिसामा अन्य अतिथिगण कितिशिमाई नो मिनिसामा भाई और बहनों, ओहायो गोजाइमास मीनासन, आपका विनम्रता पूर्वक अभिनंदन। सुबेते जुंचोनी इकी यासुयोनी, अर्थात मैं आशा करता हूं कि आप सब सकुशल होंगे। गोजोंजी नो तोरी, जैसा आप जानते हैं, वाताशी व कोनो दाया गाकुनो कापू से सिदेसु, अर्थात मैं इस विश्वविद्यालय का छात्र हूं इसलिए कह रहा हूं कि अभी ये जापानी का कोर्स पूरा नहीं हुआ है, अभी तो प्रारंभ किया है, आगे भी बढ़ना है इसमें। कोरेवा वाताशी नी तोते होकोरी नो सुना में से, अर्थात मेरे लिए बहुत ये गर्व का विषय है। जापानी में कहावत है, बहुत सुंदर कहावत है। कहावत क्या है? सेनरी नो मिची मोर इको कारा, अर्थात कोई भी लंबी से लंबी हजारों मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती है। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण जापानी की एक कहावत है, इसको हमको जीवन में उतारना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि हम यहाँ शिक्षा लेने आए थे और आज हमारी दीक्षा है, लेकिन कर्तव्य की परीक्षा अभी पास नहीं हुई है। अब जब हम समाज में जाएंगे और वहाँ इस शिक्षा का ज्ञान उपयोग करके अपने व्यवहार से सेवा का काम करेंगे, तो वास्तव में वही हमारी परीक्षा होगी और उस परीक्षा में हम सफल हों, ऐसा संकल्प करके हमें जाना चाहिए। हम सब शिक्षा लेने के लिए आए थे, आज हमारी दीक्षा हो रही है, हमने परीक्षा पास की है। लेकिन मित्रों, आज का दिन परीक्षा पास करने का एक ज्ञान के नाते तो जरूर हो सकता है, लेकिन कर्तव्य की एक परीक्षा होती है, वो परीक्षा अभी हमारी पास नहीं हुई है। अब के बाद जब हम समाज में जाएंगे, समाज में हम इस शिक्षा का, इस ज्ञान का उपयोग करके और अपने व्यवहार से जो सेवा का काम करेंगे, वास्तव में हमारी परीक्षा तो तब होगी और उस परीक्षा में हम सब सफल हों, ऐसा संकल्प हमको लेकर के जाना चाहिए। आज गुजरात के माननीय राज्यपाल आचार्य देवव्रत जी और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज को डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की मानद उपाधि से भी विभूषित किया गया है। अंत में राष्ट्रगान के साथ दीक्षांत समारोह का समापन किया गया। मैं सभी से निवेदन करता हूं कि जब तक शैक्षणिक शोभा यात्रा सभागार से प्रस्थान नहीं हो जाती, तब तक सभी अपने स्थान पर सम्मान में खड़े रहेंगे।